स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप साहित्यिक मित्रों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर बोलती पुस्तक सीरीज के अंतर्गत आज द्वितीय खंड यानी बहामनी को आप श्रवण करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पीठिका। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वप्रथम दिल्ली का सुल्तान विंध्याद्री पर्वतमाला होते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश किया। मलिक काफूर के आक्रमण मूलतः यहाँ के राजाओं की संपत्ति लूटने के उद्देश्य से किए जाते थे। अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कल्पना ख्वाब प्रथम बार सोचने वाला मोहम्मद बिन तुगलक मागू ही हैं। इसी कारण वह समस्त दक्षिण प्रदेश के प्रांतों को जीतकर वह अपने राज्य में ले लिए थे। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी प्रशासन अनुकूलता के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए थे। देवगिरी, दौलताबाद, तेलंगाना, जामनगर, ओडिशा, द्वार समुद्र, हलेबीडु, महाराष्ट्र और कंपली प्रदेश के भागों में के रचना करके वहां पर राज्यपालकों की नियुक्ति करके उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रशासन को देखने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि नगर मुख्यस्थ को इक्की कहा जाता था, जिलाओं को मंदीना शहर और शहर ग्रामांतर जिला को शिक्र कहा जाता था। प्रांतीय राज्यपालकों को वली कहा जाता था। सिख मुख्यस्थों को शेख डाल व अमील यानी अमलदार तथा नजी के सहायता से कार्य किया करते थे। लगभग 100 देहातों का मुख्यस्थ होता था। वह सिर्फ कर वसूली काम में नहीं बल्कि सैनिक मुख्यस्थ भी था। इसी कारण जन सामान्यों की नज़र में शेख दाग वली से बढ़कर अमीर की इज्जत होती थी। सामान्यतः जनता अमीर को ही अपना राज्य प्रबंधक मानती थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का समस्त प्रदेश पर एकमात्र सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। संपूर्ण भारत पर नियंत्रण रखना उसके लिए कष्टसाध्य काम हो गया। इसी कारण राज्यपाल अमीरों का विश्वास करना उसके लिए सहज हो गया। उनमें कोई एक विद्रोह कर बैठता था। किसी रोज ऐसे विद्रोह उत्तर प्रांत से होते हुए तो वह कभी दक्षिण में होने लगते, कभी पूर्व में। यदि समस्या उद्भव होती तुरंत पश्चिम के राज्यों में अलग अलग बगावतें देखने को मिलती। इन समस्त राज्यों पर प्रशासन करना स्वयं सुल्तान के लिए एक कठिन साध्य विषय बन गया था। प्रथम बार दक्षिण प्रदेश में साम्राज्य का विद्रोह करने वाला कोई नहीं था। स्वयं सुल्तान के चचा जाद भाई बाफोद्दीन बस यह सागर प्रांत का जागीरदार उसके बगावत करते ही समस्त साम्राज्य के सभी दिशाओं में विद्रोह होने लगा। बीदर, गुलबर्गा, कंपली, दौलताबाद के अमीर भी राज्य के विरोध में बगावत करना प्रारंभ कर दिए। उसी के परिणाम स्वरूप कंपली या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तथा दौलताबाद से बहमनी राज्य के स्थापन में विरोध करने के रास्ते खुल गए। बहुमनी राज्य की स्थापना, इस विषय पर अब सुनते हैं। इस विद्रोह में दौलताबाद के प्रांतीय अमीर सन 1336 से 1338 या समय में बीदर के राज्यपाल नुसरत खान अपने स्वतंत्र राजा होने की घोषणा कर दी।
अपने नाम के सिक्के मुद्रित कराए, लेकिन उसकी स्वतंत्रता बहुत काल तक नहीं रह पाई। सुल्तान के रायभारी यानी कत्लख खान इसे गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिए। सन 1339 से 1340 अलाउद्दीन खिलजी के आस्थान के उन्नत अधिकारी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके घारूर में राज्य स्थापना किए। उसके भाई हसन अहमद मोहम्मद थे, लेकिन कत्लफ खान उसे उसकी राजधानी में ही हराकर उसे गिरफ्तार करके सुल्तान के पास ले गए। उसी बीच मदुरै, वरंगल और विजयनगर में दंगे, विद्रोह जैसे के वैसे चलने लगे। यह बात सुल्तान को अच्छी नहीं लगी। उसके कारण समझकर समस्त दंगों का उपशमन करने के लिए स्वयं स्वयं सुल्तान दक्षिण भारत आने के लिए सिद्ध हो गए थे। लेकिन दक्षिण के लोगों से ही विद्रोह होने लगा। सन 1345 से 1346 में वह एक स्वतंत्र राज्य स्थापना के लिए पर्याप्त समय बन गया। दौलताबाद के प्रांतीय प्रदेश अमीरों में ही अमीर नसीरुद्दीन इस्माइल बड़े थे। उनके अधीन में 2000 ग्राम थे। उनके भाई मलिक मालवा राज्य सैनिक सेनाधिकारी थे, समय पर अपने भाई की सहायता करते थे। सितंबर 1345 में नसरुद्दीन इस्माइल ने अपने स्वतंत्र राजा होने की घोषणा कर दी। दौलताबाद में स्वतंत्र राज्य स्थापन होने के बाद भी गुलबर्गा तथा कल्याणी के अमीर सुल्तान तुगलक के ही सामंत थे। सागर के अमीर भी वही परंपरा या उनके प्रशासन मानते थे। उसी कारण नसरुद्दीन इस्माइल अपने आत्मीय सेनाधिकारी हसन को जिस अमीरुल उमर या जाफर खान उपाधियों से सम्मानित किया गया था, हसन को भेजकर सागर प्रांत को अपने वश में कर लिया। वहां से गुलबर्गा पर विजय प्राप्त करके दौलताबाद वापस हुए। इस समाचार को सुनकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक विद्रोह को समाप्त करने के लिए स्वयं दौलताबाद की ओर बढ़ने लगे। उस वक्त जाफर खान हसन विजयी सेना गुलबर्गा जीतकर दौलताबाद आ रही थी। इन दोनों में दौलताबाद के किले के समीप विशाल प्रदेश में युद्ध होने लगा। एक तरफ तुगलक सेना के मुख्यस्थ स्वयं सुल्तान थे, दूसरी ओर नसरुद्दीन इस्माइल शाह, उसके बेटे खजरत खान और जाफर खान। इस युद्ध में दखनी लोगों की हार निश्चित होती लगी। वापस होने के पहले एक और योजना बनाई। इस्माइल किले के रक्षण के लिए युद्ध करने लगा। प्रांतीय प्रदेश के अमीर अपने अपने प्रांत को वापस होकर अपनी जहांगीरी के निश्चय करने युद्ध करने लगे। इस योजना से तुगलक सेना का विभाजन हो जाएगा और शक्ति कमजोर पड़ेगी। इसलिए इस्माइल अपने किले का दरवाजा बंद कर विद्रोह करना चाहता था, लेकिन तुगलक के बलिष्ठ सेना के सम्मुख उसका खेल चला नहीं। एक बार फिर दौलताबाद का किला तुगलक के वश में आ गया। मलिक जौहर को दौलताबाद के मुख्यस्थ करके किला उसके हाथ में देकर मोहम्मद तुगलक गुजरात के दंगों को समाप्त करने के लिए निकल पड़े। जाफर खान को गिरफ्तार करने के लिए सरताज को भेज दिया। वह उसका पीछा करते हुए गुलबर्गा का किला जीत लिया। यह समाचार सुनते ही जाफर खान तेलंगाना राज्य के सैनिकों के सहायता से दिल्ली सैनिकों के साथ युद्ध करने निकले। भीड़ के समीप इन दोनों के बीच युद्ध में दिल्ली के सेना सुल्तान हार गए।
सरताज मारा गया। समस्त दिल्ली की सेना जाफर खान के शरण में आ गई। वह जाफर खान का विजय दिन था। यह समाचार सुनते ही नसरुद्दीन इस्माइल शाह कारागृह से छोड़ दिए गए। वह दौलताबाद के 10 माइल दूर आकर विजयी जाफर खान का स्वागत किया। इस्माइल शाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दक्षिण राज्य में स्वतंत्र साम्राज्य बनाने के लिए वह अपने सिंहासन को त्याग कर जाफर खान का पट्टाभिषेक किए। खाली सिंहासन को अलंकृत करने के लिए जाफर खान ही योग्य व्यक्ति हैं। समस्त सेना का भी समर्थन उसे मिला। प्रजा तथा सैनिक उसे अपने राजा के रूप में अविरोध चुन लिए। शुक्रवार के दिन 5 अगस्त 1346 में जाफर का राज्याभिषेक किया गया। उस दिन से उसका नामकरण अलाउद्दीन हसन बहमन शाह किया गया। इस समय यह राज्य बहमनी राज्य से प्रसिद्ध है। मित्रों, यदि आपको श्रवण पसंद आया है और आप इस पुस्तक का क्रय कर समस्त पुस्तक का पठन करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत प्राप्त कीजिए। एक विशेष सूचना, अब यह पुस्तक केवल भारत में ही नहीं बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बस एक क्लिक और यह पुस्तक अपने पाठकों के हाथों में। आप पाठकों की सुविधा हेतु इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जय हिंद, जय हिंदी। अरे मित्रों, चैनल को छोड़ने से पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही अगला वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंदी। अरे इसे अपने मित्रों से भी तो साझा कर दीजिए ताकि वे भी आपके साथ बीजापुर के स्वर्णिम इतिहास को सुन सकें। चलिए मित्रों, अब एक लाइक तो अवश्य कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय हिंदी।